हाल में इस रिश्ते को टूटने नहीं दे सकती। इरादा है कि ईद की चांद तक उनकी शादी कर दी जाए। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन वो तो शादी की बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी जिंदगी ऐसी हकीकत है जो आबो हवा की तरह मुझे हर वक्त घेरे रहती है और इसी में मैं सांस लेती रहती हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारी इस अज़ियत को। वैसे इस वक्त मुझे एक अजीब सी खुदगर्ज किस्म की खुशी का एहसास हो रहा है। कैसी खुशी? कि मुझे से जिंदगी कोई और भी गुजार रहा है, मैं अकेला नहीं हूं। मुझसे शादी कर लो। क्या क्या बोला तुमने? मैं कह रहा हूँ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सारी उम्र पिक एंड ड्रॉप करता रहूंगा। देखो देखो इसको, इससे अच्छा था ना कि मैं इसको जहर दे देती। आपको मेरी नीयत पर शुबा है क्या? जाजिब साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। बिलू साहब, मेरी नीयत बहुत साफ है और फिलहाल मैं इस नीयत को कोई नाम नहीं देना चाहता। जब भी नाम दूंगा यकीनन आप सुनकर मुतमईन हो जाएंगे। हक अंगूठी पहन लेने से या कागज पर दस्तखत करने से नहीं मिलता। मोहब्बत अपना हक खुद ले लेती है, जैसे मुझे मिल गया। और इस हक में मेरी मर्जी की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं। तुम्हारी मर्जी तुम्हारी नजरों से चलती। अच्छा, तो तुम मेरा काम करोगे? बोलिए। उनसे कहना कि कराची से जुल्फी साहब आए थे और मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ आपको, वो मुझसे फ़ोन पे बात कर लें और मैं कल वापस जा रहा हूँ। जी ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस बात का उनकी वालदा को ना पता चले। ठीक है? जी ठीक है। कौन था ये? कोई जानिब साहब का दोस्त था, पूछ रहा था कि कब आएंगे। इतनी देर से यही पूछ रहा था? फौरा बीबी की खैरियत मालूम करने में देर लग गई। तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा कि सब खैरियत है, जानिब साहब का पता नहीं कब आएंगे। ठीक है, वो दवाई जो तुमसे मैंने मंगवाई थी वो लेकर आयो? जी वो किचन में कैबिनेट में रख दी, मगर घर में चूहे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या करेंगी इस दवाई का? तुम जाकर घर की लाइटें बंद करो और घर में ताला लगाओ। ज्यादा बातें नहीं किया करो। जाओ। अब आप इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट दोनों की मालिक हो जाएंगे। आपको मुबारक हो। थैंक यू वकील साहब। अब आप हमारे लॉयर हैं। जाहिर है जब वकालतनामा साइन हो गया तो मैं आप ही का वकील हुआ। तो फिर प्रॉपर्टी हमारे नाम होते ही जो पहला काम आपको करना है वो भी मैं आपको बता दूं? जी जी बताइए। बेगम हशमत को घर खाली करने का नोटिस भिजवा दीजिए। मुझे वो घर 1 महीने में खाली चाहिए। जी। और उनसे ये भी कह दीजिएगा कि उस घर की एक एक चीज मेरी है, इसलिए जब वो घर से जाएं तो किसी चीज को हाथ ना लगे। जी। ये नोटिस आप अंदाजन कब तक भिजवा देंगे? अगले हफ्ते तक उनको पहुंच जाएगा। वैसे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ जाइए मेरे पास। मैं आपको कॉल करती रहूंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, जाज़ेब बोल रहा हूँ।
कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? जी, एक नया बिजनेस और शुरू किया है। अच्छा, और हमें बताया भी नहीं? यही बताने के लिए तो फोन किया था। फरा है? बस यही होता है कि तुम्हारा फोन आता है और वो बाहर निकली भी होती है। अभी 2 मिनट हुए हो गई है। वो उसके मोबाइल का क्या हुआ? मोबाइल का क्या होना था? वही लापरवाही, बैटरी चार्ज ही नहीं की। अच्छा, कहाँ गई हैं? बता दे, मैं वहां फोन कर लेता हूँ। बता कर जाए तो पता चले ना। बस शाम हुई और निकली। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं फिर फोन कर लूंगा। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी, पूछे। क्या तुम दोनों में नाराजगी चल रही है? जी, जी नहीं। तो फिर खैर छोड़ो, तुम इतनी दूर बैठे हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। नहीं, आप बताइए, मैं परेशान नहीं होऊंगा। ऐसी कोई खास बात नहीं है, जाने भी दो। फिर भी बात क्या है? वो तुम्हारी तरफ से मुझे कुछ लापरवाह सी लग रही है। न कभी तुम्हारा जिक्र करती है, न तुमने कभी फोन किया। ये तो अच्छी बात है जी। खुदा खुदा करके तो उसने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। हाँ, इसलिए तो मैं उससे पूछती नहीं हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने उसकी शक्ल पे आसूदगी देखी है। ये तो अच्छा किया आपने। मेरा काम जरा सेटल हो जाए, मैं चक्कर लगाऊंगा। डोंट वरी, तुम आराम से काम करो। मैं मौका देकर उससे बात करूंगी और तुमसे भी बात कराऊंगी। जी बेहतर। ओके, खुदा हाफिज। अचानक इस्लामाबाद जाने की क्या जरूरत है? था कोई जरूरी काम? मुझे तो ये भी मालूम है कि जिस मकसद के लिए जद्दोजहद हो रही है, वो मकसद भी पूरा होने वाला है। आप मगर सहमा, मेरी एक बात याद रखना, इस लाइल्मी में किसी बेकसूर के साथ कोई ज्यादती न कर बैठना। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूं, और किसकी? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। गौर करोगी तो सब समझ में आ जाएगा। ज्यादा गौर फिक्र फैसलों को कमजोर कर देता है, इसीलिए अब मैं सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स पे चलती हूँ। नुकसान उठाओगे? जो नुकसान उठा चुकी हूँ, उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये बात कब्ल वक्त कहना हिमाकत है। नुकसान की अहमियत वक्त के साथ वाबस्ता है। अच्छा, छोड़िए इस बहस को। ये बताइए कि आपकी म्यूजिकल इवनिंग का क्या हुआ? मैंने कैंसिल कर दी। क्यों? तुम अच्छा नहीं गाती इसलिए। चले, बुराई सही, लेकिन मेरे लिए ये म्यूजिकल इवनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर ये सवाल क्यों कर रहे हैं? हो सकता है सब ना जानता हूं, और हो सकता है कुछ रह गया हो। वैसे आप जानते क्या हैं और जानना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ इतना कि रिश्तों पर से एतबार क्यों उठा, जबकि कुछ रिश्ते बहुत सच्चे और बहुत बेगर्ज भी होंगे। कोई रिश्ता बेगर्ज नहीं होता जाजिब साहब, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरे लिए तो गैरों ने वो सब कुछ किया जो अपने कभी कर ही नहीं सकते थे। सारे अपनों की बात कर रही है? जी हाँ, तमाम सगे रिश्तों की बात कर रही हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि लाइल्मी में किसी बेकसूर के साथ ज्यादती न कर जाना। मुझे आपके यहाँ म्यूजिकल इवनिंग करनी है जाजिब साहब, चाहे इसके बाद मैं गाऊं या ना गाऊं। फरा, फरा, फरा बेटा, आंखें खोलो। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ।
नानी जान, नानी जान, तुम यहाँ भी आ गई? मैं गई कहाँ थी? मुझे तो इंतजार है। किसका? आपका। हम दोनों यहाँ से साथ जाएंगे। मैं अकेली यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम अपनी माँ की हालत नहीं देख रही हो? देख रही हूँ, मगर आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, तो फिर देखती जाओ। अम्मी आप किससे बात कर रही हैं? किसी से नहीं। तुम उठो, जूस पियो। नहीं अम्मी नहीं। उठो ना फिर, आप जूस पियो। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अम्मी देख रही हो अपनी औलाद को? जिंदगी में भी जीना हराम किया हुआ था, अब बढ़ के भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। विनी, विनी, बेटे क्या तुम वाकई यहाँ हो? हाँ अम्मी, मैं यहाँ हूँ। मंगनी और नो मंगनी, तुम उसके घर कभी गाना नहीं गाओगी। अगर हम ये मामला बगैर लड़े तय कर लें तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो बात नामुमकिन है उसकी खातिर हम क्यों लड़ें। जो बात तुम्हारी नजर में नामुमकिन है वो मेरी नजर में मुमकिन है, और बहुत अहम भी। तुम इसे खामखा जिद बना रही हो। अगर तुम इसे जिद समझ रहे हो तो जिद ही सही। हाँ, बस एक वादा मैं जरूर कर सकती हूँ कि इसके बाद मैं किसी के घर पे गाना नहीं गाऊंगी। अगर ये तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी ये जिद है कि तुम वहां कभी गाना नहीं गाओगी, किसी कीमत पर नहीं गाओगी। ठीक है, फिर तो मजबूरी। अपनी अम्मी से कह देना कि दीना ने मंगनी से इनकार कर दिया। ये काम भी तुम खुद कर लेना। अगर ये काम भी मुझे खुद करना पड़ा तो कर लूंगी। दीना, जुल्फी अंकल, शाबाश दीना बेगम, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें। वाह वाह। आई एम सॉरी दीना। कोई बात नहीं, ऐसा तो एक ना एक दिन होना ही था ना। खैर नवीद, ये जुल्फी अंकल है, मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त। और ये नवीद है, हमारी मंगनी होने वाली थी। वो तो अब भी होगी। नए रिश्तों की बुनियाद हमेशा सच्चाई पे रखनी चाहिए, और वो बुनियाद मैंने डाल दी। अब नवीद की अम्मी को कौन मनाएगा? उन्हें तो शदीद सदमा हुआ होगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप लोगों को मेरे साथ घर चलना चाहिए। मैं आपा से बात किए बगैर नहीं जा सकती हूँ। उनसे कुछ दिन ठहर के बात कीजिएगा, जब तक उनका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। उनका गुस्सा तो हकीकत जानने के बाद ठंडा हो ही जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में दीना अगर उन्हें सब कुछ खुद बता दे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
इसको को दीना की हरगिज कोई बात नहीं सुनेगी। मेरा ख्याल है उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। विन्नी किधर है? नजर नहीं आ रही। आप घर चले, मैं आपको सारी बात डिटेल में बताती हूँ। हाँ तो गई दीना, बजाय अकल से काम लेने के और किसी किस्म की हेल्प लेने के तुम मजीद गलतियों पे गलतियां कर बैठ गई। सिवाय नवीद की अम्मी से झूठ बोलने के मैंने कोई गलती नहीं की है। तुम्हें अंदाजा क्या हो सकता था? अगर उन्हें शुरू में पता चल जाता ना तो आप जेल पहुंच सकती थी। मगर ऐसा हुआ तो नहीं ना। अब क्या इरादा है? वही क्या? अपना हिसाब किताब बराबर करना है मुझे। सुनो, ज्यादा अक्लमंद बनने की जरूरत नहीं। सीधी तरह चलकर अपनी अम्मी से मिलो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं फरा की हालत देख कर आया दीना। आप उनसे मिलने इस्लामाबाद गए थे? अमेरिका से आते हुए इस्लामाबाद में मैंने 2 दिन का स्टे ले लिया। मैंने सोचा भाई आप लोग की खैरियत ही मालूम कर लूं। इत्तेफाक से तुम्हारी नानी ने फोन उठाया। पहले कहने की उनकी तबीयत सही नहीं है, फिर कहने की फरा यहाँ कोई रहती ही नहीं है। आपसे बात करवा भी देती नानी जान तो क्या होता। अम्मी आपको भी नहीं पहचानती। जिस तरह वो मुझे और वीना को भूल चुकी हैं, आपको भी भूल चुकी होंगी। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी दीना। कोई भी वजह माँ को औलाद से दूर नहीं कर सकती है, और खास तौर पे तब जब औलाद तकलीफ में हो। जब तक तुम फरा से नहीं मिल लेती उस वक्त तक तुम कुछ नहीं कह सकती, और मैं समझता हूँ तुम्हें कुछ कहना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए जुल्फी अंकल? सिर्फ इसलिए कि वो हमारी माँ है? इस बात का कोई सबूत तो नहीं दिया उन्होंने। हमें कैद में बंद करके रोज नए नए कपड़े सिलवाती थी, मेकअप करके पार्टीज अटेंड करती थी। जिस वक्त हम लोग सुख की एक सांस के लिए तरसते थे, वो एसी चला के अपने नरम गद्दे पे चैन की नींद सोती थी। एक पागल औरत के हवाले हमें करके वो शादी करके चली गई। कैसी माँ थी वो? उन्हें विनी के चेहरे की सर्दी या उसके खून में शामिल होता हुआ जहर नजर नहीं आया? फरा बीबी, आपसे कोई जुल्फी साहब मिलने आए थे। ये उनका फोन नंबर है। आप कहें तो मैं उन्हें फोन कर दूं। जहांगीर साहब का भी कई बार फोन आ चुका है। वो हर बार यही कह देती हैं कि आप घर पर नहीं हैं। उनका फोन नंबर ही दे दीजिए, मैं उन्हें फोन करके बुला लेता हूँ। आप चाहें तो मैं अभी और इसी वक्त आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। वो सो रही हैं, आप वहां से अपने घर चली जाइए। मुझे अकेला छोड़ दो फारूक, ये मेरी सजा है। अम्मी आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हें सब मालूम था ना? जी, मुझे सब कुछ उसी दिन पता चल गया था जब आपने उसे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने के लिए बुलवाया था। और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया? अम्मी वो हम डर रहे थे कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। इतने दिन तक वो और उसकी माँ मुझे धोखा देते रहे, हम सबको धोखा देते रहे, और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अम्मी उन्होंने झूठ जरूर बोला है, लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। अगर वो चाहती तो प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करके सारी प्रॉपर्टी की मालिक बन जाती। बेटे तुम सोचो, अगर तुम्हारी फुप्पी को ये सब बातें पता चल जाए तो वो कितना नाराज होंगी। तो पहले ही कितनी उल्टी सीधी बातें सुना कर गई हैं। हद हो गई। किस सफाई से उन दोनों ने हमें बेवकूफ बना दिया। लेकिन बेटे मैं ये समझने से कासिर हूं कि उन्होंने ये सब क्यों किया। उनके सर्वाइवल का मसला था, उनके पास कोई और चारा नहीं था। मुझे तो अब ये भी शक होने लगा है कि वीना जावेद की बेटी नहीं है। नहीं,
वीना जावेद भाई की ही बेटी है। जावेद भाई ने उसकी तस्वीर पहले भेज दी थी और उस दिन फोन आया था ना जमाल का, वो वाकई साइमा का भाई है। और मैं वीना को उनसे जाके मिलवा लाया था, वो भी पहचान गए थे उसे। दिल चाह रहा है कि तुम्हारे इतने जूते लगाऊं कि तुम सारी उम्र याद रखो। मार ले आप जूते, लेकिन एक दफा दीना से मिल तो लें। सवाल ही पैदा नहीं होता। खबरदार जो तुमने उसका नाम भी लिया मेरे सामने। ठीक है, मैं अभी शैला को फोन करता हूं। क्या? हाँ, मैं शैला का नाम लेता रहूंगा जब तक आप दीना का नाम लेने की इजाजत नहीं देंगी, बल्कि जब तक आप खुद उसका नाम नहीं लेंगी। तुम जो जी चाहे करो, लेकिन मैं न तुम्हें उससे बात करने दूंगी न मैं उससे कोई बात करूंगी। ठीक है, शैला को फोन करके बुला लेता हूँ। हेलो शैला। हाँ, अम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? और कह रही है कि अपनी अम्मी को भी साथ लेके आना, कोई बहुत जरूरी बात करनी है। हाय हाय हाय, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ला मुझे दो फोन। अहबक कहीं का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? कैसे हैं आप? मैंने सोचा ऊंच नीच तो होती रहती है, अब इन छोटी छोटी बातों पर क्या लड़ना झगड़ना। मैं चली आई। बैठिए तो सही। सफिया बेगम, बहुत ही अच्छा किया कि जो आप आ गई। मैं तो खुद सोच रही थी कि आपकी तरफ हुआ। मुमानी जान, साइमा कहाँ है? बेटे वो अपने मामू के यहाँ रहने के लिए गई हुई है। अभी नवीद आपको बहुत याद कर रहा था। मैं? कह रहा था एक ही तो हमारी फुप्पी है, वो भी नाराज हो गई। सदके जाऊं अपने बेटे के ऊपर। अरे अरे, इसकी शक्ल देखकर तो दिल बाग बाग हो जाता है मेरा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी खुशखबरी लाई हूँ कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। इलाही खैर? भाभी, शैला का रिश्ता तय हो चुका है। अल्लाह तेरा शुक्र है। लड़का पिछले दिनों इस्लामाबाद से आया हुआ था, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वैसे नाम क्या उसका? जमाल। उसकी बहन का भी उसी हादसे में इंतकाल हुआ था जिसमें जावेद का हुआ था। क्या हुआ आप लोगों को? कुछ नहीं, वो बहुत मुबारक हो। शैला, मिठाई खिलाओ ना। मेरा ख्याल है इस खुशी में मिठाई आपको खिलानी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं नवीद, जाओ जाओ मिठाई लेकर आओ। एक कल जुम्मा है, खैर से नवीद की कल मंगनी है और घर में कोई रौनक वौनक नहीं है। क्या बात है? असल में सफिया बेगम वो मंगनी थोड़े दिन के लिए मुलतवी कर दी है। खैरियत? क्या हुआ? सफिया बेगम, बात तो कुछ ऐसी नहीं थी। दरअसल वो साइमा को कुछ काम पड़ गया था, इसलिए मंगनी मुलतवी करनी पड़ी। अरे अरे, अब उसको कहाँ फरागत मिलेगी? वो तो अब मसरूफ से मसरूफ तर होती जाएगी। अम्मी चलें, देर हो रही है। देखें भाभी, मेरी मानो तो अब भी वक्त है। नवीद की किसी अच्छी शरीफ लड़की से बातचीत पक्की कर लो। हाँ, शायद वीना उठ गई है, मैं उसे देखकर अभी आती हूँ। हैं? साइमा मैके गई हुई है और बच्ची को यहाँ छोड़ गई है? अरे पुप्पी, वो बच्ची ने जाने से इनकार कर दिया, कहने लगी मैं तो दादी के पास रहूंगी। हैं? क्या बावले हो गई हो क्या? इतनी सी बच्ची ने बोलना शुरू कर दिया क्या? अरे आपको क्या पता पुप्पी जान, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अरे अम्मी, 11:30 हो गए, हम अभी तक यहीं बैठे हैं। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलो। अच्छा अच्छा भाभी, हम चलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, थैंक यू फॉर कमिंग। चलो देखो भी। तो फिर इस्लामाबाद के लिए सीट बुक करवा लूं? जुल्फी अंकल, आप ऑफिस जाते हुए मुझे स्टूडियो ड्रॉप कर सकते हैं? कर दूंगा, मगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इस बारे हम रात को बात कर चुके जुल्फी अंकल।
मेरा ख्याल है कि तुम एक दफा फरा से मिल लो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वैसा करना। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुझे आज शाम को नवीद के यहाँ से अपने कपड़े भी उठवाने हैं। मैं नवीद को फोन कर दूंगी। अब तुम ये जॉब कब तक करोगी? आप जॉब की बात कर रहे हैं या मेरे गाने की? जॉब की। छोड़ दूंगी। मेरा ख्याल है गाना मत छोड़ना, वैसे तुम अच्छा खासा गा लेती हो। थैंक यू। और हाँ जुल्फी अंकल, मुझे एक छोटा सा घर भी ढूंढना है। क्यों? तो क्या आप सारी उम्र आपके सर पे सवार होंगी? नहीं, जल्दी तुम नवीद के सर पे सवार हो जाओगी, उस वक्त तक के लिए मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, आइए नाजिब साहब, प्लीज प्लीज बैठिए। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं। ये लीजिए इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन? कब है? वीकेंड पर। आइए आइए दीना, ये देखिए कार्ड आ गए। हाँ, आपकी म्यूजिकल इवनिंग के कार्ड। क्वाइट गुड। थैंक यू। अच्छा दीना, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ जरा स्टूडियो आइएगा, मुझे आपको कुछ साउंड ट्रैक्स सुनवाने हैं। अब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कीजिए। वो मैं अब जॉब नहीं कर सकती। मुझे इसका अंदाजा तो था। कैसे? वो जिस अंदाज से आप छुट्टियां कर रही थी, वैसे क्या गाने भी छोड़ दोगी? नहीं, गाना तो नहीं छोड़ूंगी। अच्छा ठीक है, तुम फिर फारिग हो क्या आओ, स्टूडियो में मिलते हैं। तुम्हें बहुत चाहते हैं। मुझे मालूम है, मगर क्या करें, मजबूरी है। मैं अब ये जॉब नहीं कर सकती। साइमा, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। तो कीजिए, इसमें सोचने की क्या बात है? इस म्यूजिकल इवनिंग के बाद मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं। तुम मेरे साथ चलोगी? क्यों? तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? फरा से। ये लो, तुम्हारी औलाद ने अपनी कमजादी का एक और सबूत भेजा है। उन्होंने नोटिस भेजा है कि मैं ये घर खाली कर दूं। पढ़ो, देखो उसने लिखा है कि इस घर की हर चीज पर सिर्फ उसका हक है। मैं किसी चीज को हाथ ना लगाऊं और फौरन ये घर खाली कर दूं। आग नहीं लगा तुम इस घर को, तबाह नहीं कर दूं इससे मैं। इसीलिए मैं उसको जहर देना चाह रही थी, लेकिन सब तुम्हारा कसूर है। तुम्हारी वजह से मैं कमजोर पड़ी हूं। मेरे इस घर की दीवारों में तुमने दरार डाली है, मगर याद रखना, मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी, लेकिन उसे इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। तुम मुस्कुरा रही, अपनी औलाद की कमीनगी पे फख्र महसूस कर रही हो, ये समझ रही हो कि वो जीत गई। सुनो फराह, तुम्हारी माँ ने सब कुछ हार के जीतना सीखा है, और ऐसे लोग
जिंदगी की बाजी पे यकीन रखते हैं। उनके लिए दुनियावी चीजें कोई वक़्त नहीं रखती। ऐसे लोग सिर्फ जान लिया करते हैं या जान दे देते हैं जो उसे मुस्तकबिल की कोई खुशी दे सके, और उसे मुस्तकबिल की खुशी, पनाह और उम्मीद तुम दे सकती हो, है ना? पको मत। अब आप ना किसी से लड़ सकती हैं, ना किसी पर आपका जोर चल सकता है। मान जाइए और मेरे पास आ जाइए। मैं लड़ सकती हूँ, मेरे में अभी भी इतनी ताकत है। आप थक चुकी हैं नानी जान। बकवास बंद करो। आपका ज़मीन आपको अब जीने नहीं देगा, इसलिए उठाइए वही जहर और पी जाइए। मुझे तो बस उससे यही शिकायत है कि उसने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। मोहब्बत तो नाम ही एतमाद का है। अगर एतमाद ना हो तो फिर मोहब्बत कैसी? उन्होंने आपसे शादी करने की खातिर अपनी औलाद की मोहब्बत भी तो छोड़ी, और फिर जो औरत अपनी औलाद की मोहब्बत छोड़ सकती है, वो किसी से क्या मोहब्बत करेगी? हाँ, मगर कभी कभी वो मुझे बहुत ही मासूम औरत नजर आती है और कभी बहुत खुदगर्ज। मुझे तो आपकी बातों से वो खुदगर्ज लग रही है। मैंने उसे काफी दफा फोन किया, लेकिन वो मुझे कभी फोन पे मिली ही नहीं। क्यों? हर वक्त पार्टीज और दोस्तों में गुम रहती है। I see। इसलिए मैं अब फैसला करना चाहता हूँ। मैं आपकी जगह होती ना तो बहुत पहले ही फैसला कर चुकी होती। मगर ये फैसला मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। मगर आपके इस फैसले से मेरा क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर तुमसे मेरी मुलाकात ना हुई होती और तुम मेरी तरह अकेले हालात से ना लड़ी होती तो मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल होता। तो आप अपनी बीवी को छोड़ने के लिए एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार उससे मिलवाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे इस फैसले को इंडोर्स कर सको और तुम हकीकतों से वाकिफ हो जाओ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। ये घर में कितनी खामोशी रहने लगी अम्मी। क्यों? जैसे पहले था वैसे अब भी है। ऐसा तो कभी भी नहीं था। बेटे, पहले तो हम सिर्फ दो थे, अब माशाल्लाह वीना भी है। अगर वो वक्त पे सो ना जाए ना तो इस घर में एक लम्हे के लिए भी खामोशी ना हो। सारा दिन घर सर पे उठाए रखती है। वो दिन भर रोती रहती है। इसे घर सर पर उठाना नहीं बल्कि जिद करना कहते हैं। अम्मी, वो किसी को मिस कर रही है। कौन किसको मिस कर रहा है मैं खूब जानती हूँ। अगर आप जानती हैं तो फिर जिद क्यों कर रही हैं? मुझे नहीं करनी कोई बात। मगर मुझे तो करनी है। आपके अलावा कौन है इस घर में जिससे मैं अपनी बात कहूँ? मुझसे बात कीजिए, मुझसे पूछिए। मंगनी के लिए इतने जोड़े सिलवाए थे, क्या होगा उनका? तुझे अपने जोड़े की पड़ी हुई है या अपना जोड़ा बनते बनते रह गया, उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है। ढोलक बजाने के इतने अरमान थे, इतने गाने ज़बानी याद किए थे, सारे टैलेंट का गला घोट दिया अरमानों समेत। अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला तो टैलेंट समेत तुम्हारा गला घोट के मैं बाहर फेंक दूंगी।
इस तरह घुट घुट कर जीने से तो बेहतर है कि आदमी खुद अपना गला घोट ले। कल मैं मजार जाऊंगा और मन्नत मांगूंगा कि शैला की बात टूट जाए। है? वो क्यों? बेगम साहिबा साइमा का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकती तो शैला ही से कम घर में बोलने वाली मशीन तो आ जाएगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मरो तुम दोनों। देखा मैडम ऊपर से बन रही, अंदर से तड़प रही नहीं। अगली मीटिंग में मान जाएंगी जी। मेरे मुंह में घी शक्कर। अगर ऐसा हो गया ना तो तुझे कॉटन का सूट बनवा के दूंगा। अजी लानत लीजिए कॉटन पे, मुझे तो सिल्क का कुर्ता चाहिए। अरे जाओ यहाँ से। हेलो। दिमाग का क्या हाल है? खराब है। तो फिर ठीक कैसे होगा? मिलोगी तो बताऊंगा। मैं पागलों से नहीं मिलती। ये बताने के लिए फोन किया था तुमने? नहीं, सिर्फ ये पूछना था कि तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है। नहीं बताऊंगा। क्यों? ये बता दिया तो तुम हर वो काम करोगी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। दीना, तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ। वो और बात है कि मुझे बाद में पछताना पड़ता है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, कसूर तो हमेशा मेरा ही होता है। आज हमारी मंगनी होनी थी, नहीं हुई, इसमें भी मेरा कसूर है। कल तुम जहाज़ेब के घर गाना गाओगी, इसमें भी मेरा कसूर है। और वो तुम्हारे जुल्फी अंकर अगर कहीं से टपक पड़े तो उसमें भी मेरा कसूर है। तुम हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? इसलिए कि मैं पागल हूँ, तुमसे तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता हूँ। ये भी तुम्हारा अपना कसूर है। मैंने मान तो लिया है, अब और क्या करूं? एक बात और मान लो। वो क्या? मुझ पर भरोसा कर लो। मैंने जो तुमसे वादा किया उससे कभी नहीं फिरूंगी। ये आज तजदीद वफा क्यों हो रहा है? क्योंकि परसों सुबह मैं जहाज़ेब साहब के साथ इस्लामाबाद जा रही हूँ। क्या? वो मुझे अपनी बीवी से मिलवाने ले जा रहे हैं। Is he married? वो मेरी अम्मी के शौहर हैं। यानी? He is my stepfather। खुदा का शुक्र है। अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देती ना तो मैं ना इतना सड़ता और ना ही जलता। तो फिर अब लड़ लो कि पहले क्यों नहीं बताया। तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? अम्मी से दोस्ती करने जा रही हो? नहीं, देखना चाहती हूँ कि मुझे जहाज़ेब के साथ देख के उन पे क्या गुजरेगी। जिंदगी में कोई जैसे इतना तो जानू होगी मंजिल कहीं रुत हंसी चाहतों की आएगी रास कोई कैसी भी हो मुश्किल राहों में कैसी भी हो गर्दिश पाँव में कहती है ये तितली धूप की जीना नहीं पतझड़ की छाँव में जिंदगी में कोई जैसे अपना ना हो देखना जो चाहे वही सपना ना हो हम अगर सोने दिल में रोशन हो आज कोई खो ना जाए सपने राहों में कितनी भी हो जंजीरें पाँव में कहती है ये कितनी धूप की जीना नहीं पतझड़ की छाँव बेगम हशमत को घर खाली करने का नोटिस भिजवा दीजिए। मुझे वो घर 1 महीने में खाली चाहिए जी। और उनसे ये भी कह दीजिएगा कि उस घर की एक एक चीज मेरी है, इसलिए जब वो घर से जाए तो किसी चीज को हाथ ना लगाए। सिर्फ इतना के रिश्तों पर से एतबार क्यों था, जबकि कुछ रिश्ते बहुत सच्चे और बहुत बेगर्ज भी होंगे।
कोई रिश्ता बेगर्ज नहीं होता झांजेब साहब, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरे लिए तो गैरों ने वो सब कुछ किया जो अपने कभी कर ही नहीं सकते थे। अगर ये तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी ये जिद है कि तुम वहाँ कभी गाना नहीं गाओगे, किसी कीमत पर नहीं गाओगे। ठीक है, फिर तो मजबूरी। अपनी अम्मी से कह देना कि दीना ने मंगनी से इनकार कर दिया। सुल्फी अंकल, शाबाश दीना बेगम, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें। वाह। जब तक तुम फरा से नहीं मिल लेती उस वक्त तक तुम कुछ नहीं कह सकती, और मैं समझता हूँ तुम्हें कुछ कहना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए जुल्फी अंकल? सिर्फ इसलिए कि वो हमारी माँ है? इस बात का कोई सबूत तो नहीं दिया उन्होंने। हमें कैद में बंद करके रोज नए नए कपड़े सिलवाती थी, मेकअप करके पार्टीज अटेंड करती थी। जिस वक्त हम लोग सुख की एक सांस के लिए तरसते थे, वो एसी चला के अपने नरम गद्दे पे चैन की नींद सोती थी। एक पागल औरत के हवाले हमें करके वो शादी करके चली गई। देखो, उसने लिखा है कि इस घर की हर चीज पर सिर्फ उसका हक है। मैं किसी चीज को हाथ ना लगाऊंगी और फौरन ये घर खाली कर दूं। आग नहीं लगा तुम इस घर को, तबाह नहीं कर दूं इससे मैं, इसीलिए मैं उसको जहर देना चाह रही हूं। तो आप अपनी बीवी को छोड़ने के लिए एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार उससे मिलवाना चाहता हूं ताकि तुम मेरे इस फैसले को इंडोर्स कर सको और तुम हकीकतों से वाकिफ हो जाओ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। एक बात और मान लो। वो क्या? मुझ पर भरोसा कर लो। मैंने जो तुमसे वादा किया उससे कभी नहीं फिरूंगी। ये आज तजदीद वफा क्यों हो रहा है? क्योंकि परसों सुबह मैं झांजेब साहब के साथ इस्लामाबाद जा रही हूँ। क्या? वो मुझे अपनी बीवी से मिलवाने ले जा रहे हैं। Is he married? वो मेरी अम्मी के शौहर हैं। यानी He is my stepfather। खुदा का शुक्र है। अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देती ना तो मैं ना इतना सड़ता और ना ही जलता। तो फिर अब लड़ लो कि पहले क्यों नहीं बताया। तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? अम्मी से दोस्ती करने जा रही हो? नहीं, देखना चाहती हूँ कि मुझे झांजेब के साथ देख के उन पे क्या गुजरेगी। हेलो जी नानी जान, आपको घर का नोटिस मिल गया? तुम इंतहाई। फिर कब खाली कर रही हैं घर? ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना। अगर मैं इस घर में न रही तो ये घर भी नहीं बचेगा। मैं परसों अपना घर देखने आ रही हूँ और मेरी अम्मी को बता दीजिएगा कि एक नए सरप्राइज के लिए तैयार हो जाएं। और हाँ, कोई और हिमाकत ना कीजिएगा। वकील साहब के पास आपकी पूरी रिपोर्ट मौजूद है और आप ये तो नहीं चाहेंगी ना कि मेरे एक इशारे पे वकील साहब वो रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचा दें? नानी जान, दीना आ रही है नानी जान। वो यहाँ नहीं आ सकती, नहीं आ सकती।
यही कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। तस्वीर भी देखो और पढ़ो भी, क्या लिखा हुआ है इसमें। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत और क्या हो सकती थी। अखबार पढ़ने से फायदा क्या? क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? क्या लोग बातें नहीं बनाएंगे? क्या बदनामी नहीं होगी? अब तो मुझे ये बताओ कि जो कुछ मैंने किया था वो सही था या नहीं? वो लोग जहर खिलाए जाने के लायक थे या नहीं? ये आप क्या कर रही है? ये क्या हो रहा है? हाँ? फराह? 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 क्या सोच रही? पता नहीं। मुझसे नाराज? नहीं, सोच रही थी कि आपको मेरे बारे में पहले से पता था। हाँ, मैं बहुत पहले जानता था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम फराह के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती तो मुझे ये करना पड़ा। तुम्हें यहाँ लाने के लिए मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही कि अम्मी ने आपको हमारे बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। मैंने एक बार उनसे कहा था कि मैं ये औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, और खुसूसन किसी और के बच्चे पालना मेरे बस की बात नहीं। वैसे अगर वो मुझे बता देती तो मैं कोई इतना बुरा आदमी नहीं हूं कि मैं उसे छोड़ देता या तुम लोगों को कबूल ना करता। आई एम श्योर कि इसमें भी मेरी नानी का हाथ होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। और वैसे पता है फराह की ब्लड रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या? उसे भी जहर दिया जा रहा था। अगर आज हम वक्त पर ना पहुंचते तो वो जिंदा ना बचती। मेरा तो बस नहीं चलता, मैं क्या करूं? वो पागल हो गई है और खुद अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगी, वरना उन्हें पुलिस के हवाले करना कौन सा मुश्किल काम रहेगा। पता नहीं अम्मी को अब तक बाहर क्यों नहीं लाए। आ जाएंगी, घबराओ मत। उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि अब उनकी बेटी उनके पास आ गई है ना। पता है हमारी बेटी की शादी होने वाली है। मैंने लड़का देखा, बहुत अच्छा है। जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें भी उससे मिलवाऊंगा। मुझे माफ कर दो दीना। नहीं अम्मी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। काश कोई मुझको समझाता। अरे भाभी कहाँ है? मेरी समझ में, ओ माफ कीजिएगा, इनकी समझ में कुछ नहीं आता। कमबख्त बहरा हो गया। मैं बहरा नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने दो मुझे कान दिए, मैं सुन सकता हूँ। और ऐसे भी एक बात बताइए, बाय द वे, आप अपनी भाभी का पूछ रही हैं यहाँ?
मेरी भाभी का। अरे कम्बा, तेरी भाभी कहाँ आ गई? मैं अपनी भाभी का पूछ रही हूँ। अगर आप बेगम साहिबा की बात कर रही हैं तो बेगम साहिबा और नवेद भाई दोनों बाजार गए हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अरे कम्बा, आने दे भाभी को, तुझे नौकरी से निकलवा के दम लूंगी, दम। आप में दम ही कहाँ है? आप कोई नेक काम कीजिए, शायद बख्शिश हो जाए। अरे अरे, नेक काम करने तो मैं आई थी, भाभी को एक जरूरी बात बताने आई थी मैं। अच्छा, क्या कश्मीर आजाद हो गया है? बम फट गया है? अच्छा जा, तू मेरे लिए गरम गरम चाय का कप बना खिला, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि भाभी चाय की पत्ती लेने ही बाजार गई हुई है, प्लीज। मैं जरा फिनाइल मतलब फिनाइल की गोली डाल के आता हूँ, ये पकड़िए। थैंक यू वेरी मच। अरे सफिया बेगम आप? हाँ, मैं तो बहुत देर से आई हूँ। ये आपका नक्चड़ा नौकर है ना, इसने तो दिमाग चाट लिया है मेरा। अरे नाहक कोशिश की बेचारू, पता नहीं होगा बेवकूफ। अरे पता तो आपको जब चलेगा जब साइमा बेगम जावेद की बीवी के साथ मिलकर फ्रॉड करेगी आपके साथ। हाँ, हमें ये मालूम है कि वो जावेद की बीवी नहीं है, और हमें ये भी पता है कि वो कोई फ्रॉड नहीं कर रही। अरे फ्रॉड नहीं तो और क्या है? अरे पता तो तुम लोग को जब चलेगा जिस दिन घर का सफाया करके चली जाएगी। अरे जब जमाल ने मुझे बताया ना, मेरे तो तोते उड़ गए। खुदा ना खास्ता अगर नवीद से शादी हो गई तो ये सारी जायदाद और दौलत लेके रफू चक्कर हो जाएगी। हाँ सफिया बेगम, अब अगर उसकी किस्मत में ये सब कुछ है तो हम क्या कर सकते हैं? जायदाद के तमाम कागजात तैयार हैं, जिस वक्त उसका जी चाहे दस्तखत करे और ले जाए, जायदाद उसकी हो जाएगी। हैं? अगले हफ्ते खैर से नवीद की मंगनी है उससे। अम्मी, क्या वाकई अगले हफ्ते मेरी मंगनी है? अरे तुम लोग मेरे मरहूम भाई की खून पसीने की कमाई को इस तरह लुटा रहे हो। अरे क़यामत के रोज वो तुम्हारा दामनगीर होगा, दामनगीर। अगर आपके भाई दामनगीर हुए भी तो मेरे होंगे, आपके नहीं। तुम तो ऐसे मुंह को आ रही हो जैसे हम तुम्हारे दुश्मन हैं। आइंदा तुम्हारे मामले में अगर मैं बोली ना, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। प्रॉमिस करें? खुदा हाफिज। अच्छा सुने, मंगनी में तो आएंगी ना? अम्मी ये बताएं, क्या वाकई अगले हफ्ते मेरी मंगनी है? हाँ हाँ, तो और क्या। अच्छा। वक्त आखिर पे औलाद ही मुंह में पानी की कतल टपकाती है। औलाद ही को धुतकार दिया तो कौन पूछेगा? न तुम्हें मरते वक्त पानी नसीब हुआ, न मुझे होगा। मगर फिर भी हशमत साहब, तुम्हारी तरह एड़ियां रगड़ रगड़ के नहीं मरूंगी, ना किसी पे अपनी कमजोरी जाहिर होने दूंगी, खुसूसन उस कमज़ाद लड़की के सामने नहीं झुकूंगी और ना कोई जिल्लत उठाऊंगी।